हेलो गाइस, आप देख रहे आइकॉनिक हॉरर स्टोरी मौत की अदालत। कहते हैं जब इंसान मौत को चकमा देने की कोशिश करता है तो वो खुद एक ऐसी राह पर चल पड़ता है जहां सिर्फ अंधेरा और खौफ उसका इंतजार करते हैं। आज की कहानी उन चार दोस्तों की है जिन्होंने मौत की एक डरावनी अदालत को बस एक कहानी समझने की भूल की। पर जब वो वहां पहुंचे तब उन्हें समझ में आया कि ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है उस अदालत में जिससे उस अदालत का नाम मौत की अदालत पड़ा? आखिर क्या हुआ उन दोस्तों के साथ? क्या वो उस अदालत से जिंदा वापस लौटे या फिर उन्हें रात की खौफनाक अंधेरे ने निकल लिया है? जानेंगे आज की कहानी में, तो वीडियो पूरा देखना है क्योंकि आपका एक सेकंड स्किप किया तो रोमांचक रहस्य को मिस कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में मौत की अदालत टाइप कर देना। तो बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की ओर बिना किसी देरी के। रात का समय था। ठंडी हवा पेड़ों के बीच सरसराहट कर रही थी। आसमान काला था और दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी। चार दोस्त आर्यन, नेहा, विवेक और सीमा एक पुराने सुनसान रास्ते पर बढ़ रहे थे। उनकी टॉर्च की रोशनी भी घने अंधेरे की ओर चीर नहीं पा रही थी। नेहा धीमी घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। कहते हैं इस जंगल में कई लोग आए लेकिन लौट कर कभी नहीं गए। नेहा की आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। आर्यन थोड़ा झुंझला कर बोला, हट पागल, डरने की जरूरत नहीं है। हमने तय किया था कि हम एक कहानी की सच्चाई जानने आए हैं। अब वापस लौटना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आर्यन की आवाज में आत्मविश्वास था लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट छिपी हुई थी। विवेक मुस्कुराते हुए लापरवाही से बोला, नेहा, तुम हमेशा से डरपोक रही हो। ये सब अफवाह है। ऐसी कोई मौत की अदालत नहीं होती। चलो जल्दी करो। विवेक ने बात को हल्के में लेने की कोशिश की लेकिन उसके कदमों की रफ्तार धीमी हो चुकी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। हवा की सरसराहट अब एक अजीब सिसकियों जैसी आवाज़ों में बदल गई थी। चारों ने रुककर एक दूसरे की ओर देखा। सीमा डर और आशंका के साथ बोली, ये कैसी आवाज़ है? मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। सीमा ने टॉर्च आगे की ओर घुमाई और तभी उनकी नज़र एक पुराने टूटे फूटे दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे के ऊपर कुछ अजीब लिखा हुआ था, मौत की अदालत सिर्फ आत्माओं के लिए। नेहा कांपते हुए बोली, ये क्या है? क्या हम सच में उस जगह पहुंच चुके हैं? क्या यह सच में वही अदालत है जिसे लोग मौत की अदालत कहते हैं? गाइस, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। उनके दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। दरवाजे के पीछे से आ रही ठंडी हवा के झोंके ने माहौल को और डरावना बना दिया था। आर्यन ने हिम्मत करके दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर एक गहरी काली सुरंग थी जिसमें से ठंडी हवा और अजीब सी सिसकियां सुनाई दे रही थी। एक धीमी आवाज में बोला, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? कोई कुछ नहीं बोला। डर ने चारों को घेर लिया था लेकिन जिज्ञासा ने उनके कदम रोकने नहीं दिए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सुरंग में कदम बढ़ा दिया। सुरंग के अंत में पहुंचते ही उनके सामने एक विशाल अदालत दिखाई दी और जो उन्होंने देखकर चारों दंग रह गए। अंदर का सीन देखकर चारों की डर के मारे हालत खराब हो गई। चारों के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि अंदर जो उन्होंने देखा
कि अदालत के चारों ओर काले वस्त्र पहने लोग बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी रहस्यमयी और डरावनी मुस्कान थी। बीच में एक भयानक दिखने वाला न्यायाधीश बैठा है, जिसे हम आज की भाषा में जज कहते हैं। इसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान। न्यायाधीश गहरी और डरावनी आवाज में बोला, स्वागत है मौत की अदालत में। यहाँ हर आत्मा का हिसाब होता है। कोई भी यहाँ से बरी नहीं हो सकता। नेहा डरते हुए बोली, हम तो बस इस जगह के बारे में जानने आए थे। नेहा की आवाज कांप रही थी। उसे लग रहा था कि यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। न्यायाधीश डरावनी आवाज में बोला, यहाँ आने के बाद लौटने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा और उसी आधार पर तुम्हारा फैसला भी होगा। अचानक चारों के सामने उनके पुराने कर्मों की झलकियां दिखाई देने लगी। आर्यन को याद आया जब उसने एक गरीब आदमी को धोखा देकर उसका हक छीन लिया था। न्यायाधीश आर्यन की ओर इशारा करते हुए बोला, तुमने लालच में आकर कई बार दूसरों का हक मारा है। अब तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने है। नेहा को वो पल याद आया जब उसने अपने फायदे के लिए किसी जरूरतमंद की मदद करने से इनकार कर दिया था। न्यायाधीश नेहा की ओर देखते हुए बोला, तुमने हमेशा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी और दूसरों की मदद से मुंह मोड़ा है। चारों दोस्त अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। डर और बेचैनी ने उन्हें जकड़ लिया था। अदालत में मौजूद सभी का काले वस्त्रधारी लोग एक अजीब भयानक ध्वनि के साथ उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। न्यायाधीश तेज और कठोर आवाज बोला, यहाँ से दो ही रास्ते होते हैं। या तो अपने पापों का प्रायश्चित करके बाहर निकल जाओ, या फिर हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओ। सीमा रोते हुए बोली, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें एक मौका दो। सीमा की बात सुनकर अदालत में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी न्यायाधीश ने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक चमकदार दरवाजा उनके सामने प्रकट हो गया। दरवाजा खोदकर न्यायाधीश बोला, यहाँ है प्रायश्चित का दरवाजा। अगर तुम समय रहते तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करते हो तो यहाँ दरवाजा वह बाहर ले जाएगा, लेकिन समय बहुत कम है। चारों दोस्त जान बचाने की उम्मीद से तेजी से दरवाजे की ओर भागे। उनके हर कदम के साथ अदालत की गूंजती आवाजें और तेज होती जा रही थी। उनकी उंगलियां दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी कि एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया। उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, चारों को लगा कि आज हमारा मरना पक्का है। न्यायाधीश गूंजती हुई डरावनी हंसी के साथ बोला, तुम्हारे पास जो समय था वो खत्म हो चुका है। यहाँ समय रहते सच्चाई को ना समझने वालों के लिए कोई दूसरा मौका नहीं होता। चारों दोस्तों की चीखें अदालत की दीवारों में गूंजने लगी। कहते हैं वो चारों कभी वापस नहीं लौटे। उनकी आत्माएं उसी अदालत में हमेशा के लिए कैद हो गई। अगर आप कभी किसी सुनसान जगह पर अजीब आवाज सुने, सावधान हो जाइएगा, क्योंकि हो सकता है मौत की अदालत आपका भी इंतजार कर रही हो। इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में मौत की अदालत जरूर लिखें और हमारे चैनल आइकॉनिक हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। I wish you a make a great dream.